साहिब के सतनाम। तो आज भोपालगढ़ में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मूल ज्ञान का सत्संग सुन पाते हैं, और उससे भी ज्यादा बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए घर वापस, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। इसको कोई बिरला ही समझ पाता है। साहिब कहते लाखन में कोई समझ ना पई है और कोटि मध्य जानेंगे। तो कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते लाखन में कोई समझ ना पई है। 1 लाख आदमी अगर सत्संग सुन रहा है, कहते उनको पता ही नहीं लगेगा बात चल क्या रही है, कहाँ की बात चल रही है। लाखन में कोई समझ ना पई है, कोटि मध्य जानेंगे। 1 करोड़ आदमी सुन रहा हो सत्संग, तब किसी बिरले के समझ में आएगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। मुझे समझना सबके बस की बात नहीं है कि कोई कहे जी हम तो कबीर पंथी हैं, क्या करते हो? हम सुबह शाम पूजा करते हैं कबीर साहब की मूर्ति की। नहीं समझ पाया। हाँ भाई तुम क्या हो? मैं भी कबीर पंथी हूँ। क्या करते हो? नाम जपता हूँ दिन रात। वो भी नहीं समझ पाया। तुम क्या करते हो? मैं कबीर पंथी हूँ, दिन रात भजन गाता हूँ, मस्त रहता हूँ भक्ति में। वो भी नहीं समझ पाया। मेरी गाय गाएगा 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाय पूछेगा सतलोक को सूझेगा। कहते हैं मेरी गाय गाली ना अगर सारी उम्र, धक्के खाने के लिए तैयार हो जाना। धक्के मिलेंगे 84 के। और मेरी गाय पूछ ली तो फिर सतलोक की तैयारी कर, तुझे काल रोक नहीं सकता। तो आज उसी को बूझना है। सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, और उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। ये पहली लाइन है कबीर सागर की, और पहली लाइन को ही नहीं सारे कबीर पंथ में कोई समझ पा रहा कि सत्य नाम है सार। बस सत्य नाम को जान लो कि सत्य नाम क्या है। जान नहीं पा रहे, जपने में लगे हैं सतनाम सतनाम सतनाम। बर्बाद हो गया कबीर पंथ सतनाम के चक्कर में। बर्बाद हो गया हिंदू धर्म राम के चक्कर में। बर्बाद हो गया मुस्लिम धर्म अल्लाह के नाम के चक्कर में। नाम का तो खेल ही नहीं है। नाम का तो खेल ही नहीं है। नाम ही बंधन है। अरे एक नाम को जान के और दूजा दे पहाड़, और चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जा। तो आज उस नाम की महिमा सुनेंगे जिस नाम की महिमा सुनाने के लिए बंदी छोड़ सतलोक से चल के आते हैं। सतलोक से हम चले आए, अजरो अमर शरीर। इसको समझना पड़ेगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले उस बंदी छोड़ के चरणों में जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस संसार में केवल सतनाम का भेद बताने के लिए आए। उसके अलावा जितना भी तुम्हें कोड़ा पाखंड दिखाई दे रहा है कबीर साहब के नाम पे, वो सब झूठ है, सब मिथ्या। कोई मंदिर बना के बैठ गया कबीर साहब के नाम पर,
कोई मूर्ति लगा के बैठ गया कबीर साहब का, मूर्ति के आगे गल्ला भी लगा दिया कबीर साहब के नाम पे। ये सब झूठ है, ये सब पाखंड है। साहिब ने कभी कहा ही नहीं कि मूर्ति की पूजा करो, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कबीर पंथी भी ना समझ पाए। अरे साहिब ने खंडन किया मूर्तियों का। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कबीर साहब ने खंडन किया मूर्तियों का, खंडन किया नाम का। कौन से वाले? ये जो 52 अक्षरी नाम लेके बैठे हुए आजकल, मंत्र लेके बैठे हैं। बेटा ये मंत्र जप ले, बेटा वो मंत्र जप ले। गुरुजी कितना टाइम? 2 घंटा जप ले, 3 घंटा जप ले। और साहिब क्या कह रहे हैं? अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। ये जितने भी तंत्र मंत्र वाले हैं, ये सब 84 की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। बिना सार शब्द के सब धरे जाएंगे काल की कचहरी में। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर काल से बचना है तो शब्द को छीन ले। वो शब्द कोई 52 अक्षरी शब्द नहीं है, वो शब्द कोई इंसानों का बनाया हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, अरबी का, अंग्रेजी का शब्द नहीं है। जो गुरु हिंदी के नाम, उर्दू के नाम, अरबी के नाम, अंग्रेजी के नाम देके बैठे गुरु बने बैठे हैं, कहते हैं ये सब गुरुआ है, गुरुआ। अरे घर घर मंत्र देख फिरत है माया के अभिमाना, और गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ये जितने मंत्र देने वाले गुरु चाहे किसी भी धर्म के हो, केवल कबीर पंथी नहीं, किसी भी धर्म के, जो तुम्हें मंत्र देके कहता है कि जप बेटा जप, तो साहिब कहते हैं अरे नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जो वस्तु पास में है उसको जपने की क्या जरूरत है? जो पानी मेरे पास में है उसका नाम जपने की क्या जरूरत है? यही भेद है गुरु और गुरुआ में, गुरुआ में। यही समझा रहे हैं साहिब। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं है, मंत्र दे दे के गुरु बने बैठे। कबीर साहब ने इतना लताड़ा, इतना लताड़ा, लेकिन माया के चक्कर में इनको समझ ना आया। इसीलिए साहिब कह रहे हैं अरे दुविधा में दोनों गए, और माया मिली ना राम। जो माया इकट्ठा करी, सत्संग घर बड़े बड़े बना दिए, आश्रम बना दिए, और ना गुरु ले जा पाया यहां से। एक ईंट ले गया हो तो बता देना, ट्राली भर भर के ईंट मंगा तो ली, लेकिन उसमें से एक ईंट ना खुद ले जा पाया, और उसके जाने के बाद चेले लड़ मर रहे हैं, लठ बज रहे हैं, एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ रहे हैं। किसकी वजह से? माया की वजह से। दुविधा में दोनों गए, और माया मिली ना राम। राम के नाम पे मंत्र मिल गया, और माया तो खुद ही गले डाल लिया। इसी को साहिब समझा रहे हैं। अरे गुरु को चेला विष देवे जो गांठी हो दाम, और पिता पुत्र पिता को मारता, और ये माया का काम। आज जितने भी आश्रमों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, किस लिए? माया के लिए। और गुरु ने माया जोड़ी ना हो, आश्रम बनाए ही ना हो, बताओ कौन लड़ेगा? एक छोटी सी झोपड़ी में रह के चला जाए, कौन लड़ेगा? मैं झोपड़ी में रहूंगा, मैं रहूंगा। कोई नहीं, कोई झोपड़ी में रहना नहीं चाहता। सबको महल चाहिए। क्यों चाहिए? जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु बन गया महल इकट्ठा करने के लिए, तो चेला भी वैसा ही मिलेगा। और साहिब क्या कह रहे हैं? बाणियां किसकी गा रहे हैं? मन लागो मेरो यार
फकीरी में। फकीर संगमरमर से नीचे नहीं फकीरी आ रही किसी की। आश्रम में संगमरमर पत्थर लगा होना चाहिए, करोड़ों रुपए के बड़े बड़े महल बने चाहिए, और भजन गा रहे मन लागो मेरे यार। फकीरी में कबाड़पंथी है ये, कबाड़पंथी, कबीरपंथी नहीं है। कबीरपंथी होते तो एक झोपड़ी में भी मन लग जाता, लेकिन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ा दिखने का शौक है, बड़ा हो जाओ, मेरा और बड़ा आश्रम हो जाए, उसके बाद फोटो खिंचवा खिंचवा के आश्रम की घरों में लगवा देंगे, ये है हमारा आश्रम। इतना बुरा हाल है। और कैसे छूटेगी माया? और गुरु की ना छूट पा रही, चेले की कैसे छूटेगी? नहीं छूट सकती। इसीलिए साहिब ने बिल्कुल खरे खोटे शब्दों में गुरुओं को लताड़ा कि तुम सुधर जाओ। पहले कहें कबीर सुनो भाई साधो, पहले तुम लोग सुनो, बाद में सुनाना किसी को। तो साहिब ने किसी को नहीं बख्शा, किसी को भी नहीं, कि सब माया की दौड़ में अंधे हुए पड़े हैं, और जिसको प्राप्त करना है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अरे ये काया तो कुटी कहा साहिब ने, ये कुटी भी खाली करके चले जाओगे, उन आश्रमों का क्या करोगे? बड़े बड़े आश्रमों का। और कितने आश्रम बनाओगे? संगत के लिए बनाया है, संगत तो बढ़ती जा रही है। 100 करोड़ चेले बन गए तो क्या करोगे? पूरा शहर, पूरा राज्य खरीद लोगे? तो ये सब माया की दौड़ है, इसी से बाहर निकल जाना है। अरे आश्रम तो बहुत दूर की बात है, साहिब कहते रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। ये संसार झाड़ और झाकड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। अब बताओ कौन सा नाम ठिकाना है? नाम तो मंत्र दे दिया तुम्हें, नाम ठिकाना है, नाम मंत्र नहीं है कि गुरुजी ने मुझे मंत्र दे दिया, कान में सुन लिया मैंने। ठिकाना नहीं, ठिकाना है क्या वो तुम्हारा? नाम ही ठिकाना है, शब्द ही ठिकाना है। किसका ठिकाना है? किसका ठिकाना है? सूरत का। सूरत का ठिकाना है, क्योंकि सूरत भटकी पड़ी है संसार में, इसको ठिकाना ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए साहिब कह रहे सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हजूर। बात तो बिल्कुल सही करी है, लेकिन शब्द के नाम पे दिया क्या जा रहा है? जाप, ये मंत्र जप ले, वो मंत्र जप ले, और क्या दिया जा रहा है? अजपा जाप, श्वासों पे जप ले, ओहम सोहम ओहम सोहम, सत्य सोहम सत्य सोहम, कोहम कोहम वोहम वोहम, जितना मर्जी जप लो। और क्या दिया जा रहा है? कानों में उंगलियां डलवा के अनहद नाद दिया जा रहा है। जाप, अजपा, अनहद, तीनों में उलझा दिया जीव को। और साहिब समझा रहे हैं, अरे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, और बाटो कालना खाए। सूरत समाए शब्द में। शब्द क्या है? जब तक तुम्हें शब्द का भेद नहीं मिल गया, तब तक ये काल छोड़ेगा नहीं, धर धर के खाएगा। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं बीजक में, सार शब्द कही बाची हो, मानो एतबारा हो, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डारा हो। वो आदि पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डारा हो। और बच्चों के कैसे? सार शब्द कही बाची। और सार शब्द क्या है? सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई हिंदी पंजाबी का नाम पकड़ा दिया गुरुजी ने हिंदुस्तान में, इसलिए हिंदू गुरु मिल गया, हिंदी के नाम दे दिए। और अगर अरब देश में होते तो, अंग्रेज होते तो अंग्रेजी में नाम मिलता। ये सब भाषा का खेल है, 52 अक्षर का खेल है, स्वर व्यंजन का खेल है। तो साहिब समझा रहे हैं, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का वो खेल नहीं है। वो नाम इन 52 का खेल नहीं है कि 52 अक्षरों को जप रहे हो दिन रात, राम 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 राम।
मुसलमान है तो अल्लाह 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 अल्लाह, सिख है तो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ये तुम अपने धार्मिक नाम पकड़ के बैठ गए हो, जिस धर्म में तुम जुड़ गए हो। लेकिन जो सतनाम है वो कोई जाप मंत्र नहीं है। सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा स्वरूप है, स्वरूप। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम इसको जपने लग जाओ आंखें बंद करके, सतनाम सतनाम सतनाम। झूठा नाम है ये। अगर तुम सतनाम सतनाम जपते हो, ये झूठा नाम है, ये सतनाम नहीं है। सतनाम क्या है? सतनाम वो है जो बोलने, लिखने, पढ़ने, सुनने में नहीं आता, नहीं आता। वो क्या है? वो तुम्हारा स्वरूप है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को वो पावे आप स्वरूप। जो सतनाम के भेद को जान लेता है वो अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसको ये काया रूप नहीं चाहिए, इसको वो छोड़ देता है, तैयार रहता है। अंत समय आया इसको केले के छिलके की तरह फेंक देगा, जैसे आप फेंक देते हैं। लाते तो केला देख के हो, बाहर का कवर देख के, हरा है, पीला है, दाग है कि नहीं है। केले का भाव तुम छिलका देख के ही लगाते हो, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो जिसको देख के पसंद करके लाए होते वो कहां जाता है? डस्टबिन में। समझ लो। इसी प्रकार जिसको अपना सत्य स्वरूप समझ में आ जाता है उसके लिए ये काया का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वो खुद को काया समझ ही नहीं सकता। जब वो काया नहीं है, वो एक आत्मदेव हो गया, तो उसका गुरु काया कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसका गुरु कौन हो जाएगा? अरे शब्द गुरु सूरत गुरु चेला, शब्द गुरु हो जाएगा। शब्द क्या है? आत्मदेव ही शब्द है, उसी को शब्द बोला गया है। आत्मा ही शब्द है। गुरु हमें शब्द का ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान देता है, हिंदी के मंत्र नहीं देता। कि तुम हिंदी के मंत्र लेके आ गए और तुम सोच रहे हो मेरा बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वो गुरु नहीं है, वो गुरुआ है। तो साहिब कह रहे झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। समझ लो। ये मत समझना हमने गुरु धारण कर लिया हम तो पार हो जाएंगे, हम निगुरे नहीं रहे। अच्छी बात है गुरु धारण कर लिया, क्योंकि निगुरा होके मरना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। साहिब क्या कह रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े। ठीक है, आपने कोई गुरु बना लिया, अच्छी बात है। अहो भाग्य आपके जो आप निगुरे नहीं कहलाए। क्यों? क्योंकि भले आप छोटी से छोटी कक्षा में आ जाओ और अपना केवल नाम लिखना भी सीख जाओ, मात्र नाम लिखना, तब भी आपको कोई अंगूठा छाप नहीं कह सकता। इतनी बड़ी महिमा है गुरु की। अगर तुमने पहली कक्षा भी पढ़ ली, पहला गुरु भी धारण कर लिया, तो तुम अंगूठा छाप नहीं रहे। जहां पर भी साइन करने की बात आएगी तुम अंगूठा नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि तुम निगुरे नहीं हो। और जिसने कोई भी गुरु धारण नहीं किया एक भी जीवन में, वो पक्का अंगूठा ही लगाएगा। वो अंगूठा ही लगाएगा क्योंकि उसने गुरु बनाया, निगुरा है वो। तो साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। जो गुरु तुम्हें शब्द का विवेक, जो तुम्हें पारखी बना दे,
वही गुरु सिर का मौर है, बाकी 84 में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कबीर साहब ने किसी को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन साहिब क्या कहते हैं, समझ लो मेरा जो असली ज्ञान है वो आत्म ज्ञान है, ये मंत्र ज्ञान नहीं है। और अगर आज नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहां से उठो और सरक जाओ। साहिब क्या कह रहे हैं, कह रहे शब्द हमारा तू शब्द का, अरे सुन मत जा सरक। सरक मतलब ये देखो उठ उठ के जा रहे हैं ना, ये सरक रहे हैं यहां से, सरकना नहीं है। अरे शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। जिस दिन तुमने शब्द की परख कर ली उसी दिन तुम पारखी बनोगे। नाम रखने से कोई पारखी नहीं हो जाता। अंधेरे में पैदा हुई बिटिया नाम रख दिया रोशनी, उससे बात नहीं बनेगी। अंधा बच्चा पैदा हुआ नाम रख दिया नयन सुख, उससे बात नहीं बनेगी। शब्द की पारख नहीं और पंथ का नाम रख दिया पारख पंथ, उससे बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। पारखी बनना पड़ेगा, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोड़। नहीं तो 84 में जाने की तैयारी करो मेरे भाई। यहाँ बड़े बड़े गुरु 84 में धक्का खाने गए हैं और चेले को भी लेके गए हैं साथ में, क्योंकि बिना चेलों के मन नहीं लगता उनके। समझ लो बात को। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे ताओ। ताओ मंत्र नहीं, काल मंत्र से नहीं डरता। अरे कुत्ता ना डरता मंत्र से। कोई कुत्ता पीछे पड़े और तुम अपने गुरु का मंत्र बोलने लग जाना। जो भी तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया है तुम एक कुत्ते को भगा के दिखा देना उस मंत्र से, और तुम सोच रहे तुम्हें काल छोड़ेगा। धर धर खाएगा, धर धर खाएगा। काल किससे डरता है? काल शब्द से डरता है, शब्द से। और शब्द कोई मंत्र नहीं है, शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है। वो काल भगवान सत्य स्वरूप से डरता है और किसी से नहीं डरता। और जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हें दाव सिखाता है कि तुम अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करोगे। तुम काल के साथ जब तुम्हारा द्वंद्व होगा तब तुम काल को कैसे हराओगे, कैसे हराएंगे। जरासंध के साथ जब भीम लड़ रहा था, पटक पटक के मारता भीम को, पटक पटक के मार ही रहा था, लेकिन कृष्ण गुरुदेव खड़े थे, बिना बीच में एंट्री किए क्या किया, दूर से ही सैन दे दी, एक दाव सिखा दिया कैसे मारना है इसको। और उसी वक्त भीम ने क्या किया, गुरु की सैन को समझ के उसका कांड कर दिया। बस इसी प्रकार सतगुरु की सैन समझनी है। और अगर तुमने कबीर साहब की सैन समझ ली तो ये मंत्र फंतर नहीं चाहिए, मंत्र नहीं चाहिए। साहिब कहते है प्रगट पर दिखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो। अरे आवे न जावे, जन्मे न मरे, सो निज पीर हमारा हो। इसको समझना है। अगर तुमने सैन समझ ली, क्योंकि सैन किसकी भाषा है, गूंगों की भाषा है, गूंगों की। जो गूंगे होते हैं ना, गूंगे, वो सैन में ही पूरा समाचार देख लेते हैं। गूंगे बहरों के समाचार देखा ना, और तुम देखते रह जाओगे भैया क्या बोल रहे हैं। तुम पढ़े लिखे होके नारी हो जाओगे, उस आधे घंटे के समाचार में तुम्हें एक बात ना पता लगेगी बात चल कहाँ रही है। और जो सैन को समझता है वो पूरी खबर नोट कर ली उसने क्या हो रहा है देश में।
ये सैन की बात है। और जहां से कबीर साहब आए हैं वहां ये 52 अक्षर का खेल नहीं है कि सोचो कबीर साहब हिंदी भाषा बोलने आए थे यहाँ पे, अंग्रेजों को कैसे समझाएंगे। तो साहिब कह रहे हम वासी माँ देश के, अरे जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा और देह मिलावा नहीं। पहले तो देही से बंधन छुड़वा लो अपने, मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव। कहाँ है तुम्हारे गुरुदेव? वो लगी है फोटो, लटके पड़े हैं दीवार पे तुम्हारे गुरुदेव, दीवार पे लटके पड़े हैं, तुम्हें भी लटका देंगे। समझ लो ये गुरुदेव नहीं है, ये काया है, ये नाशवान तत्व है, ये 5 तत्व है। आज माला पहन रही है, कल को माला चढ़ जाएगी, ऊपर माला चढ़ जाएगी। समझ लो ये देही गुरु नहीं है। कौन है गुरु? आत्मदेव गुरु है, शब्द गुरु है। तो कह रहे हैं हम वासी माँ देश के, और जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाही। अब शब्द मिलावा हो रहा, सुन सुन के लोग भी शब्द देने लग गए, गुरु भी बैठ गए, हाँ भैया हम भी समझ देते हैं, आ जाओ। और जब तुम लेने जाओगे तो क्या मिलेगा? हिंदी भाषा के शब्द, उर्दू भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द, कोई अरबी भाषा का, कोई जापान में गुरु बैठा है जापानी भाषा का, कोई रूस में बैठा है रूसी भाषा का। अरे भाई मेरे, ये शब्द नहीं है। तो साहिब शब्द का खंडन करते हैं, क्या कह रहे हैं? हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, अरे सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। कहते हैं सैन मिलावा हो रहा, मैं सैन से शब्द दूंगा तुझे, क्योंकि वो वस्तु है, नाम नहीं है। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी कभी तुम्हें नाम जाप नहीं देगा, भेदी तुम्हें भेद समझाएगा, इशारे से बता देगा करना क्या है। जब काल आएगा तो तुमने करना क्या है, कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं। कहीं मंत्र मत जपने लग जाना, 2 चपाटे मारेगा कान पे तुम्हारे, उसी के बनाए हुए मंत्र है सारे, उसी की दुनिया के मंत्र हैं ये काया उसी की बनाई हुई है। साधो निरंजन जाल पसारा, समझ लो ये उसी का जाल है। तो क्या करना है, जब काल भगवान आएगा, जब काल से युद्ध होगा, एक दाव लगा देना है। कौन सा दाव है? अरे काल के सिर पे पाँव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाहा पकड़ के ले चले अपने देश। बस इतना सा काम करना है कि तुमने दाव खेलना है। काल उस दाव के आगे नतमस्तक हो जाएगा। काल किसी मंत्र से नहीं डरता, भूल जाना। मंत्र से मैंने बताया कुत्ता नहीं डरता, काल तो बहुत बड़ी चीज है। किसी मंत्र का सहारा मत लेना, जो सैन मिलेगी उस सैन का सहारा लेना। सतगुरु सैन सहारा हो, और जिसको सैन मिल गई समझ लो उसको सतगुरु मिल गए, और जिसे मंत्र मिल गए समझ लो उसे गुरुआ मिल गया। भटक गया, जीव 84 के लिए तैयारी कर रहा है अब जाने के लिए। तो कबीर साहब इसी सतनाम की महिमा गा रहे हैं, जिसको आत्म स्वरूप कहते हैं। साहिब कह रहे हैं एक नाम को जान के दूजा दे बहा, अरे फेंक उसको, बहा दे नाले में, खत्म कर उसे। कौन से नाम को? ये 52 अक्षरी नाम को। ये का खा गा चा छा टा ठा डा पा फा या रा ला वा शा, ये सारे नाम दुनिया के इन्हीं अक्षरों से बने हैं, इन्हीं 52 अक्षरों से। इसी का खंडन करने के लिए कबीर साहब आते हैं। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जिभ्या से न्यारा। जितने गुरु बने बैठे हैं नाम दीक्षा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि जीव है। जिस दिन लकवा मार गया या जिस दिन जीभ कट गई फिर राम भी नहीं निकलेगा, लाम लाम निकलेगा फिर मुंह से। चेला भी करेगा लाम लाम, जो सुनेगा वही बोलेगा, क्योंकि इनका धंधा ही जीभ का है, होठ कंठ का धंधा है ये। तो साहिब कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार। अरे
अरे गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। मेरा हंस वो है जो गुप्त वस्तु को जाने। और गुप्त वस्तु क्या है? आत्मा। आत्मा ही गुप्त है। इसी गुप्त वस्तु को साहिब ने समझाया। अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम कौन है? कौन रम रहा है तुम्हें? कौन है? आत्मदेव। वो आत्मा ऐसी रमी हुई है कि तुम्हारे सारे काम उसी की वजह से चल रहे हैं, लेकिन तुम जान ही नहीं पा रहे। कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके, एकदम हाथ सामने आ जाएगा। किसकी वजह से आया? किसकी वजह से आया? आत्मा की वजह से। मुर्दे के लाठी मार के देख लो नाक में, आएगा उसका हाथ आगे? क्यों नहीं आया? क्योंकि आत्मा से उसका कनेक्शन टूट गया। उसी आत्मा को जानना, उसी आत्मा को समझना, उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना कबीर साहब का मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान। और 52 अक्षरी नाम जपना, कबीर साहब की मूर्तियों की पूजा करना, मंदिरों में टलियां बजाना, भजन गाना, रात काली करना, भजन गा गा के, ये क्या है? ये कौन सा ज्ञान है? कबीर साहब का पवित्र ज्ञान। पवित्र ज्ञान। 2 प्रकार के ज्ञान है। देखना वो आ रहा है, भगदड़ मच जाएगी, उसमें भी वही है। तो क्या कह रहे हैं साहिब? समझा रहे हैं कि जब तक तुमने सत्य को नहीं जान लिया, तब तक तुम असत्य से कभी छूट ही नहीं सकते। कोई बच ही नहीं सकता। असत्य क्या है? पवित्र ज्ञान। नाम भले पवित्र है, क्यों रखा उसका नाम पवित्र? क्योंकि उससे तुम एक पवित्र आत्मा हो जाते हो। कैसे? कोई पियक्कड़ है 1 नंबर का गांव में, खूब दारू पीता है, खूब गालियां देता है। कोई महात्मा आ गया, संत आ गया गांव में, उसने क्या किया? उसने सत्संग किया। सत्संग सुन के उसको समझ में आ गया, यार गलत रास्ते पे जा रहा हूं, इस आत्मा का कल्याण करना है तो हमें गुरु धारण करना है। गुरु जी ने नाम दे दिया, कोई जपने वाला कोई बात नहीं। इतना भी ज्ञान मिल गया तो वो एक पवित्र आत्मा हो गया। अब उसकी लोग गुण गाएंगे, अरे ये तो बड़ा दारू पीता था, ये तो बड़ा नशे करता था, गालियां देता था, मार कुटाई करता था, लेकिन अब अरे भगत बन गया, बड़ा पवित्र आत्मा है। दुरात्मा से पवित्र आत्मा बन गया, लेकिन मुक्ति नहीं होगी, केवल पवित्र आत्मा बनाए वो। अब पवित्र ज्ञान लेके पवित्र आत्मा हो गए। अब आगे क्या है? मूल ज्ञान। जब मूल ज्ञान मिलेगा तब वो पवित्र ज्ञान से आगे बढ़ जाएगा। तो साहिब क्या बोल रहे हैं? धर्मदास जी को बोला उस वक्त, कहते धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाए। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिजली पीड़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। तो साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। आज धर्मदास जी के पंथ में जो मंत्र मिलते हैं, 5 नाम, अजर नाम, अमर नाम, ये नाम, वो नाम, फलाना नाम, ढिकाना नाम, ये सब क्या है? पवित्र ज्ञान है। जरूरी है जीवन में, कम से कम नाम जप तो रहे हो, गाली तो नहीं दे रहे किसी को, कम से कम मर्यादा में तो हो। गांजा, भांग, धतूरा, अंडा, मीट मांस से तो बचे हुए हो, लेकिन कहो तुम्हें इससे मुक्ति हो जाएगी? कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि ये 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, ये करोड़ नाम, ये सब बंधन का कारण है। साहिब कह रहे हैं कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला होए। कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम, तुम्हारे बाबा के, उसके बाबा के, फलाने बाबा के, ढिकाने बाबा के, उस देश के, उस सारे नाम, इनसे मुक्ति ना होए। गुप्त नाम सतपुरुष का, वो गुप्त नाम है, वो सुनने वाला, देखने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला नहीं है।
गरीबदास जी क्या कह रहे हैं? अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश, कलेश है ये। चाहे तुम कोई भी नाम लिख दो इसके ऊपर भगवान का, तुम्हारे जीवन का कलेश हो जाएगा वो। अरे कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। वो ऐसा नाम है कि उसको कोई लिखा और मिटा नहीं सकता। गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340 पे कबीर साहब कहते हैं, तुम सब ओंकार ओंकार की बात करते हो, हिंदुओं को समझा रहे हैं। कहते मैं भी ओंकार को ही मानता हूं, चिंता मत कर, लेकिन कौन से वाले को? अरे ओंकार आदि में जाना और लिखे और मीठे ताही ना माना। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं उस नाम की महिमा नहीं गाता जो कागज पे कलम के द्वारा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। और अगर कोई लिखने पढ़ने बोलने वाला नाम दे रहा है तो उसने तुम्हारा इंसानी जन्म बर्बाद कर दिया, समझ लो, बर्बाद कर दिया। और ये बार बार नहीं मिलेगा। कहो कि तुम बार बार मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। 84 भुगतने के बाद मिलेगा। अरे मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार। तरुवर जो पत्ता गिरे और बहु न लागे डार। एक बार पत्ता गिर गया, उठा के चिपका के देख लेना, जहां से गिरा देख लेना, चिपक गया तो कब आएगा वो? अब अगले सीजन में आएगा। और सीजन बड़ा लंबा है भाई, 1 साल वाला सीजन नहीं है ये सीजन 84 लाख वाला सीजन है। उसके बाद कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, कॉकरोच, मछली, मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल, जिसको तुम पसंद भी नहीं करते, सुअर घर में घुस जाए तो हाय 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 हो जाए। 2-4 दिन तो झाड़ू पोछाई करते फिरोगे, यहाँ सुअर आ गया था, वो जून में जाना पड़ेगा। फिर ये लड्डू पेड़े गुलाब जामुन नहीं मिलेंगे। फिर जो खा खा के लड्डू पेड़े निकाले गए हैं ना, फिर वो खाते फिरोगे नालियों में नाक डुबो डुबो के। याद रखना, इतना बुरा हाल हो जाएगा। फिर कोई गुरु ना आएगा, और चले क्या हाल है कोई ना पूछेगा। यहाँ तो पूछ रहा है, दमड़ी आ रही है तब हालचाल पूछा जा रहा है। ना बंदगी पे बिना पैसों के करना शुरू कर दो ना, थोड़े दिनों में गुरु की नजर फिर जाएगी। ये तो आता है, कुछ देता ही नहीं है। ये तो करके देख लो, परखना चाहिए। घड़ा लेने जाते हो, ठोक बजा के परखते हो, 20 रुपए का घड़ा, और तुम्हारा जीवन क्या 20 रुपए का है? 20 रुपए का जीवन है क्या? अगर 1000 रुपए देते हो तो 10 रुपए देना शुरू कर देना। 10 रुपए देते हो, 1 रुपए देना शुरू कर देना। विदिन 1 महीना 2 महीना तुम्हें असलियत समझ में आ जाएगी मेरे भाई। याद रखना, ये माया बड़ी खतरनाक है। माया महाठगिनी हम जानी, केशव के कमला हो बैठी और शिव के भवन भवानी, और महामाया ठगिनी हम जानी। तो साहिब इसी माया से बचने का एकमात्र रास्ता बता रहे हैं, क्या? तुम्हारा सत्य स्वरूप। अगर तुम अपने सत्य स्वरूप के अलावा किसी गुरु पे आसन लगा के बैठ गए हो, आश्रित होके बैठ गए हो, ये मान के बैठ गए हो कि मेरा गुरु मुझे तार देगा, तो समझ लो काल तुम्हें पक्का मार देगा। यस, याद रखना, पक्का मार देगा। करना क्या है? एक चिड़िया खेत में बैठी है और तुमने गुलेल से निशाना लगा दिया। अब वो किसका इंतजार करेगी कि मेरा बाप आएगा बचाने की मेरी माँ आएगी? जिसने मुझे उड़ना सिखाया क्या वो आएगा? नहीं आएगा। कौन बचाएगा उसे? गुर बचाएगा। गुर, गुर क्या होता है? गुरु मत समझ लेना। गुर का मतलब क्या होता है? हुनर, हुनर, गुर। कितने गुर है तेरे पास? कितने हुनर है तेरे पास? गुरु वो होता है जो हुनर सिखाता है। गुरु वो नहीं होता जो कंधे पे लाद के लेके जाता है। तो साहिब कहते हैं, एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। अरे गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस अकेला। पता सबको है, पता सबको है, लेकिन फिर भी आस लगाए गुरु जी आएंगे लेके जाएंगे, यहीं मरवाएंगे। लग जाएगा पता, यहीं मरवाएंगे वो, और मरेगा तू। इसलिए मेरे भाई
गुरु चेले से ऊपर उठो। ज्ञान गुरु है, ज्ञान गुरु है, शरीर गुरु नहीं है। ज्ञान को समझो, शब्द को समझो। अरे जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। जितने मर्जी गुरु करो, मुद्दा मुक्ति है, मुद्दा गुरु बनाना नहीं है। गुरु जितने मर्जी बना लो, बस सच्चे शब्द तक पहुंच जाओ, अपने आत्म स्वरूप तक पहुंच जाओ, जहां पर तुम खुद काल को खत्म करो। साहिब कह रहे हैं, अरे मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठना। साहिब वचन कर रहे हैं, ये काल कौन है? मन ही काल है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, अरे तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, बड़ा कालवश आई हो। तुम ही करोगे जो करोगे, किसी गुरु के चक्कर में मत रह जाना। समझ लो, बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? आ रही है ना? बस बस, जिसके बात समझ में आ गई वो इन मंत्रों से दूर हो जाएगा, वो इन पाखंड से दूर हो जाएगा, वो कबीर साहब की मूर्ति से दूर हो जाएगा, वो कबीर साहब की फोटो से दूर हो जाएगा, वो कबीर साहब की हर चीज से दूर हो जाएगा, और उसके बाद वो कबीर को पाएगा। क्योंकि अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खो जा अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। किसको ढूंढ रहा है तू? किसको ढूंढ रहा है? अरे कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, ये रारा सब में रम रहा, हुआ तो नाम कबीर। वो है कबीर, वो नहीं है जो काशी में जाते हो, घंटी बजाते हो, तालियां बजाते हो, थालियां बजाते हो, दान में 100-500 रुपए डाल के आते हो, कहते दर्शन कराए। दर्शन नहीं कराए, बर्बाद कराए अपना समय, अपना जीवन। समझ लो, कबीर दर्शन, कबीर दर्शन आत्म दर्शन को कहते हैं। जब बाबा नानक को कबीर दर्शन हुए, यानी आत्म दर्शन हुए, तो गरीबदास जी क्या लिखते हैं वाणी में? क्या कहते हैं? अरे झांकी देख कबीर की, नानक कीर्ति वाह, और वाह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावे ताह। कहते झांकी देख कबीर की, यानी आत्मा का ज्ञान जिस दिन नानक साहब को हुआ, उस दिन नानक साहब के मुंह से निकला वाह, और सिखों ने समझ लिया कि शायद ये मंत्र दे रहे हैं गुरु जी, और सारे सिख क्या करने लगे? वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। तो कह रहे झांकी देख कबीर की और नानक कीर्ति वाह, वहां सिखन के गल पड़ी, उनके गले पड़ गई है वाह। सतनाम सतनाम। तो कहते हैं वहां सिखन के गल पड़ी, अरे कौन छुड़ावे ता। ये मंत्र कौन छुड़ाएगा सिखों से? तो कह के देखो जरा एक बार, क्या हो तुम? सिख हूं जी, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हो, हाँ छोड़ दे। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे भगवान ही छुड़वा दिया। तुम क्या हो? राम राम, मैं तो राम से नहीं पंथ से हूँ, राम राम करना छोड़ दे। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? राम ही छुड़वा दिया। तुम कौन हो? मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दे। क्या बात कर रहे हो बाबू जी? अल्लाह अल्लाह ही छुड़वा दिया। अब कहीं करूं? अरे छोड़ना है इसको। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जिस दिन हिंदुओं ने राम राम छोड़ दिया, जिस दिन मुसलमान ने अल्लाह अल्लाह छोड़ दिया, जिस दिन सिख ने वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दिया, जिस दिन ईसाई ने गॉड गॉड छोड़ दिया, समझ जाना कि अब वो आत्मज्ञानी हो जाएंगे। अब वो किसे पाएंगे? अब आत्मा को पाएंगे, और आत्मा के ही नाम है ये सारे, ये आत्मा के ही नाम है। आत्मज्ञानी कौन? जो आत्मा में आ जाए। आत्म यानी खुद में आ, आत्म हत्या यानी खुद की हत्या, पड़ोसी की नहीं।
आत्मरक्षा यानी खुद की रक्षा, पड़ोसियों की नहीं। आत्म कथा यानी खुद की कथा, गुरु जी की नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान, किसी गुरु का, किसी पीर का, किसी भगवान अल्लाह वाहिगुरु का नहीं, खुद का ज्ञान। अरे जल में मीन प्यासी और मोहे देखती आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, कोई कसर छोड़ी क्या? तो आत्म में आ जाना, आत्मा, और खुद में आ जाना, खुद खुदा, समझ लो। लेकिन बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, उलझाने वाले मिलेंगे। तो साहिब कह रहे नौ मन धागा उलझिया, अरे कहो कौन सुलझाए, सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझाना जाए। याद रखना, जब जब अंधकार होता है तो तारे और चांद बड़ाई खाते हैं, खूब बड़ाई खाते हैं, खूब। अरे कितना सुंदर चमक रहा है, कितना प्रकाश है। और जब सूरज आ जाता है तो तारे और चांद छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, समझ लो। तो जब सूरज आ जाता है एक तारा नहीं दिखेगा, एक चांद दिखाओ जरा कहाँ है। और जब ये चला जाएगा सूरज, देखना सभी आ जाएंगे। याद रखना, ये पहचान बता रहा हूं मैं तुम्हें, सत्य और असत्य की। चलो ज्यादा टांग नहीं खींचनी। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, 1 घंटे के करीब हो गया है। और आगे जो महात्मा जी हैं अब आपको वाणी से निहाल करेंगे। तो आज का सत्संग उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ज्यादा नहीं 1% आया होगा। जिसको 1% भी आया हो वो हाथ खड़ा कर दे एक बार। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। जिसने नहीं किया समझ तो उसको भी आ गया है, ऐसी बात नहीं है, समझ सबको आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो भजन करेंगे, गुरुजी साहिब जी भजन सुनाएंगे आपको, उसके बाद 2 शब्द और बोल देंगे। चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब जी।